केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की, जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया, हाईकोर्ट के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। के कविता ने कहा, यह पूरा मामला राजनीतिक और बयानों पर आधारित है, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और विधायक पर फंदा, दुर्गेश पाठक से ईडी ने की पूछताछ। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में एक और गिरफ्तारी, ईडी ने मोहम्मद सद्दाम को किया गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत की रैली में पीएम मोदी बोले, चारों तरफ एक ही गूंज, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस की सरकारें दुनिया से मांगती थी मदद, आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं, भारत हर लक्ष्य हासिल करने में सक्षम। पीएम मोदी बोले, हमने हर वादा पूरा करके दिखाया, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। पीलीभीत में इंडी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी, कहा घमंडिया गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की कसम खाई, शक्ति का उपासक कभी भी इन्हें माफ नहीं करेगा। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर पीएम मोदी का अटैक, कहा कांग्रेस ने किया भगवान राम का अपमान, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा देश। पीएम मोदी बोले, तुष्टीकरण के दलदल में डूब गई है कांग्रेस, इनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, तुष्टीकरण की वजह से कर रहे सीएए का विरोध। पीलीभीत में पीएम मोदी की सभा में बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास। सीएम योगी बोले, 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा, तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है देश। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत को नई पहचान मिली, सीएम योगी बोले, बदलते भारत में हर किसी को सुरक्षा और सम्मान। मध्य प्रदेश के उमरिया के जंगल में महुआ चुन रही आदिवासी महिलाओं से मिले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर की तस्वीर। एमपी के शहडोल में राहुल गांधी के चॉपर का फ्यूल खत्म, राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया शहडोल का वीडियो, रात को में शहडोल में ही रुकना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज, कहा शहडोल में ईंधन खत्म होने के कारण उड़ान नहीं भर सका उनका हेलीकॉप्टर, ऐसे ही अब कांग्रेस भी नहीं भर पा रही है उड़ान। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ता जा रहा है बीजेपी का कुनबा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में शामिल, सीएम मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता। भाजपा की योजना और भाजपा के किए विकास से प्रभावित, बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले अजब सिंह कुशवाहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल, पत्नी प्रेमलता ने भी ज्वाइन की कांग्रेस। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जयराम रमेश ने बताया राजनीतिक समारोह, कहा 70 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट, कांग्रेस राम की पुजारी और बीजेपी वाले राम के व्यापारी। मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश के लोग सन्न, आज कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करने का कर दिया है ऐलान। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी नेता आरपी सिंह ने बताया समाज को बांटने वाला, कहा उनकी सोच देश को विभाजन की ओर ले जाने की। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को उसके घोषणा पत्र पर घेरा, कहा ये महात्मा गांधी वाली नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना वाली कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सीटों का हुआ ऐलान, 21 सीटों पर लड़ेगा शिवसेना उद्धव गुट। महाविकास अघाड़ी उद्धव गुट के बाद कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें, 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, वहीं एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने मोदी को वसूली करने वाला पार्टी का नेता बताया, कहा बीजेपी को कमलाबाई कहते थे बाल ठाकरे। शरद पवार बोले, मैंने कई पीएम देखे लेकिन इस पद का अपमान किसी और ने नहीं किया था, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं पीएम मोदी। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग गुट को बीजेपी ने दी हैं 5 सीटें। शाहनवाज हुसैन ने कहा बिहार में एनडीए ने उम्मीदवार घोषित कर दिए लेकिन इंडी गठबंधन को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, उनके टिकट पर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। आरजेडी नेता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी देना क्या मुस्लिम लीग है? बिहार में तेजस्वी का मतलब नौकरी हो गया है, लेकिन पीएम यहाँ भी आएंगे तो वही बात कहेंगे। आरजेडी का नीतीश कुमार पर हमला, मृत्युंजय तिवारी बोले 2-3 महीने में पहले तक कहते थे तेजस्वी को ही सब देखना है, अब भाजपा के कब्जे के बाद सरेंडर कर दिया। बरेली में जनसभा के दौरान बसपा प्रत्याशियों के बिगड़े बोल, सीएम योगी को कहा गुंडा। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी वाले देशद्रोही और गद्दार। यूपी के डिप्टी सीएम का दावा, प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही, सभी धर्म के लोग पीएम मोदी के सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास के नारे को दे रहे समर्थन। चुनावी दौरे पर तमिलनाडु पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में की पूजा अर्चना। टीएमसी सांसदों से मिले दिल्ली सरकार के मंत्री, मंदिर मार्ग थाने में सौरभ भारद्वाज ने की मुलाकात। सोने के भाव में जबरदस्त उछाल, एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, पहली बार सोने की कीमत 71,000 के पार।
चांदी भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 81,000 के पार पहुंचा चांदी का भाव। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरमैया की सुरक्षा में भारी चूक। चुनाव प्रचार के दौरान बंदूक लेकर सीएम के पास पहुंचा शख्स, आरोपी रियाज से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गैर कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर पर आतंकवादी हमला। गंभीर रूप से घायल टैक्सी ड्राइवर श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। आतंकवादियों ने दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर परमजीत सिंह को पाद भवन के पास मारी गोली। पुलिस आतंकवादियों की तलाश में जुटी। जयपुर में जमीन पर कब्जा करने के लिए बदमाशों की सरेआम गुंडागर्दी। 50 साल से रह रहे परिवार पर लाठी डंडे से किया हमला। बदमाशों ने पत्थरबाजी से मचाई पूरे इलाके में दहशत। पत्थरबाजी में महिला समेत 5 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। जिस वक्त बदमाशों ने हमला किया उस वक्त घर पर मौजूद थी केवल महिलाएं। मुर्शिदाबाद में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां। 4 लोगों में लगी गोली। झड़प में 2 और लोग भी घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पक्षों के लोगों की पहचान तृणमूल कार्यकर्ता के तौर पर हुई। हिंदू नववर्ष पर बोले शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, हमने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का लिया है संकल्प। गौहत्या को दंडनीय अपराध बनाने की दिशा में करेंगे काम। अयोध्या में राम मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन उमड़ी भीड़।